नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। लोकलदरी की दर्दनाक हकीकत। अंधेरे, भूख और बदहाल व्यवस्था में कैद जिंदगी। शाला भवन की छत गिरने के बाद अब ग्रामीणों का आक्रोश। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से कई जरूरी मांगे रखी। भैंसदेही सुनील सोनारे की खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कुकरू के अंतर्गत आने वाला लोकलदरी गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। घने जंगलों से घिरा यह इलाका आदिमानव काल जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। बीते दिनों भारी बारिश में डुल्हारा शाला भवन की छत गिरने के बाद अब ग्रामीणों का आक्रोश और पीड़ा खुलकर सामने आई है, जिसके परिणाम देख ग्रामीणों के सरपंच और ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से कई जरूरी मांगे रखी हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। गांव की प्रमुख मांगे: नए आंगनवाड़ी भवन की मांग, माध्यमिक स्कूल भवन का निर्माण, मरम्मत की मांग, घने जंगल से घिरे होने के कारण बच्चों की सुरक्षा हेतु स्कूल की बाउंड्री वॉल की मांग, घर घर राशन वितरण प्रणाली। वर्तमान में ग्रामीणों को 24 किलोमीटर दूर कुकरू जाना पड़ता है। पिछले एक हफ्ते से गुल बिजली को दुरुस्त करना, जिससे 0% कनेक्टिविटी और जीवन अस्त व्यस्त है। रोटी बनाने आटे के लाले बिजली गुल होने से चक्की बंद, खामला की दौड़ लगाने मजबूर। ग्रामीणों को बेबसी 2 दशक पहले बनी फिल्म सौतन की बेटी का गीत है, जो इन गांव वालों पर 100% सही बैठता है। कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसलिए हम चुप रह जाते हैं। घने जंगलों से घिरे इस गांव की खामोश पुकार। लोकलदरी गांव विकास की मुख्यधारा से कटे हुआ है। नीचे डाने से ऊपर डाने जाने सड़क तो है, लेकिन गड्ढे में ना रोशनी, ना शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था। प्रशासन की लापरवाही ने यहाँ के लोगों को आधुनिक दौर में भी आदिमानव जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। सुनील सोनारे की खास रिपोर्ट। आज मैं यहाँ आया हूँ ग्राम लोकलदरी। भैंसदेही मुख्यालय से 35-40 किलोमीटर दूर इस आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में अनेकों समस्या है, जिसके लिए आज ग्रामीणों द्वारा मुझे यहाँ अपनी समस्याओं को प्रशासन के सम्मुख रखने के लिए बुलाया गया है। तो मैं आज ग्राम पंचायत के सरपंच से इस गांव की समस्याओं के बारे में बातचीत करूंगा। सुनील सोनारे, भैंसदेही से। आपका दुर्वे। पूरा नाम बताइए। दुर्वे उल्टे। बारिश का मौसम है और इतनी बड़ी जनसंख्या, लगभग 1000 के लगभग आपके गांव में जनसंख्या है। यहाँ लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट है ही नहीं ना। कितने दिनों से बंद है यहाँ? 15 महीना हो गया। महीना भर हो गया। हाँ। फिर आपका घर में लाइट की व्यवस्था कैसे क्या बनाते हैं? आप क्या बनाएंगे भैया, अब तुम बताओ भाई। हाँ। हाँ। क्या मांग करते हो शासन से आप? तो हमको तो लाइट होना बस। आपका घंटो अखंड। क्या परेशानी है आपको इस गांव में? हमारे को तो बहुत परेशानी है। एक तो बिजली से परेशान है, चक्की पिसाई से परेशान है। लाइन में ना जाते हैं तो दूर के दूर काट देते हैं लाइट। और गांव में आते नहीं कि भाई बिल आ गया तो वसूली करो, ऐसा वैसा करो। ये काम नहीं कर रहे, बाहर के बाहर वो काम करके निकल जाते। अच्छा, और कोई परेशानी? बस हमारे सरिकल लोगों का तो बिल ऑनलाइन में चालू है। अच्छा। तो, हाँ, एक आदमी का ऑनलाइन से कुछ नहीं होता बोलते वो लाइन में। अच्छा। हाँ, तो इससे बहुत परेशान है। बिल भरने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? नहीं, हमारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन करना पड़ता है। हाँ। बाकी ग्रामीण? बाकी ग्रामीण को मालूम ही नहीं, बेचारे को रसीद काट के ला लेता। रसीद, हाँ, काट देता। वे पोटे उनको बोलता वसूल कर दे, उनने वसूल कर देता। और कोई नहीं दिया, 1-2 महीने तो ना आता भी नहीं ना जाता भी नहीं। लाइन में नहीं आते? हाँ, नहीं आते। किसके थ्रू भेजते, किसके माध्यम से रसीदें यहाँ आती है? किसका नाम बताओ? अब ये लड़का उनको महीना है नहीं, समझ लो। हाँ, एक वो हीरो वसूल करता है। अच्छा, किसी और के द्वारा वसूली की जाती है। हाँ। राशन आपके गांव नहीं पहुंचता? नहीं पहुंच। कितने किलोमीटर की दूरी तय करके आप राशन लेने के लिए एक तो कुकरू जाए या खामला जाते हो? कम से कम 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना। फिर यहाँ से पहाड़ से पैदल जाना पड़ता। ये यहाँ से ये घाट से सबका पास साधन नहीं है। बेसहारा उन तो बहुत कठिन का जीवन है अपन कर रहे हैं। कठिन का ही है। तो यहाँ से पहाड़ से चढ़ते हुए आप राशन लेके रहते हो? हाँ, पहाड़ से चढ़ के। जिसको साधन है तो 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना पड़ता। अच्छा,
और अब उनसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये और क्या परेशानी है ग्रामीणों को? हम ये चाह रहे हैं कि जंगली गांव है, यहाँ से खामलावा 7-8 किलोमीटर दूरी में है, तो बाउंड्री वाल गांव का बन जाए तो कोई जानवर वगैरह आने का भी डर है। यहाँ कभी कभी तो गांव में बकरी को गांव से पकड़ के छेड़ ले जाता है। इस कारण हम बोल रहे हैं कि स्कूल में बाउंड्री वाल बन जाए तो बहुत अच्छा बात है। कितनी जनसंख्या आपके गांव की? हमारा गांव में कम से कम 1,000 जनसंख्या होगी। 1000 करीबन। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं? स्कूल में 100 बच्चे। और आंगनवाड़ी में? आंगनवाड़ी में 50 एक बच्चे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ बिजली की जो लाइन की व्यवस्था है? बिजली का तो शासन ने लगाया, पर अभी बरसात में बिजली भी नहीं रह पा रहा, अंधेरे में रह रहा। अभी कितने दिनों से यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं? अभी तो 2-3 दिन, एक हफ्ता से बंद पड़ा है। फिर यहाँ जैसे आपको पीसने वगैरह की जरूरत पड़ती होंगी तो आपको खामला जाना पड़ता है। यहाँ से खामला जाना पड़ता है। किस प्रकार का साधन है यहाँ? अरे साधन तो हर आदमी को साधन नहीं है, यहाँ से पैदल भी जाना पड़ता हमको खामला। जो हमारे साथ उपस्थित है ग्राम पंचायत लोकलदरी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती झलकू जावरकर जी, क्या परेशानी है आपको यहाँ? सर ये भवन की है सर। भवन के मरम्मत के लिए आपने क्या इसके पहले कभी कोई आवेदन दिए? जी सर, 2-4 बार तो दे दिया सर। अच्छा, किसको दिया आपने? सुपरवाइजर मैडम को दिया सर। क्या नाम है सुपरवाइजर मैडम का? बबीता। बबीता मैडम ने आपसे क्या कहा फिर? हो जाएंगे बोले, सुधर जाएंगे बोले, आ जाएंगे बोले वो सब। तो अभी जिस प्रकार का जो भवन है जिसमें आप आंगनवाड़ी का संचालन कर रहे हो, उसमें आपको डर नहीं लगता? डर लग रहा है सर, उसके लिए खोल नहीं रहा है सर। मैं कितने दिन से बंद है? अभी घर में लगा रहा है ना सर। घर में लग रहा है? जी सर। यानी यहाँ भवन में बंद है? हाँ, वहाँ से अभी नहीं लगा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। गिर जाएगा कल। तो बिल्डिंग की आशंका क्या बनी है और आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? वो कभी भी कुछ हो जाएगा सर। हमारे साथ उपस्थित है बीआरसी के अधिकारी श्री सुखदेव ढोटे सर। मैं इनसे लोकलदरी के माध्यमिक विद्यालय के भवन के मरम्मत के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। सर, अभी लोकलदरी का जो स्कूल है जर्जर हालत में है, जिसके मरम्मत के लिए आपके पास आवेदन आए थे, उस पर क्या अभी तक की कार्रवाई की गई है? लोकलदरी ईपीएस साला है हमारी, और वहाँ मरम्मत की आवश्यकता है। हमने जाकर के देखा, वो पीएन3 को भी साथ में लेकर के गए और वहाँ की स्थिति को देख करके हमने उसका एस्टीमेट बनाने के लिए कहा। उन्होंने एस्टीमेट बनाया और इस प्रकार के हमारे पास में मरम्मत की आवश्यकता वाले 66 स्कूल पर विकासखंड के हमने सभी का एस्टीमेट बना करके वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर दिया है। लगभग 2.5 लाख के आसपास उसकी मरम्मत की जो कास्ट आ रही है ना, वो ऐसा प्रस्ताव बना करके हमने जिले को प्रेषित कर दिया है। जैसे ही राशि मिलती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।